आपने अपने कारोबार को शुरू किया और $15 यहाँ से आपने कमाए। एक तो आपका यहाँ से रिसाइकल हो गया, $10 आपके अकाउंट के अंदर आ गए, ठीक है। मतलब 5 और 5 10, मतलब X3 में अगर आपने 1500 लगाए तो 1500 ने आपको 2 बार प्रॉफिट दे दिया, मतलब 3000 आपने कमा लिया। जो आपका एक्चुअल इन्वेस्टमेंट थी 1500 वो तो आपको मिल गई, और 1500 क्या हुआ, आप प्रॉफिट के अंदर आ गए। आपने नेक्स्ट लेवल अपग्रेड नहीं किया, आपका ये स्लॉट हो गया फ्रीज, आपको इस स्लॉट ने इनकम देना बंद कर दी। तो जब आपको इनकम देना बंद कर दी तो आपका कारोबार भी बंद हो जाएगा, आपको इनकम भी नहीं आएगी, फिर आप जितनी भी ज्वाइनिंग्स करवाते रहे वो सारी अपलाइन की तरफ जाती जाएंगी, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर आपको बड़ा पैसा कमाने के लिए आप कहते हो कि भाई मेरा $5 वाला जो स्लॉट है वो मुझे इनकम लाइफ टाइम के लिए देता रहे, आपको अपना $10 वाला स्लॉट एक्टिवेट कर लेना। अब इसको एक्टिवेट करने से होगा क्या, अगर पहले $5 वाला स्लॉट आपको एक सर्कल के ऊपर $5 की इनकम दे रहा था, तो भाई 10 वाला जब एक्टिवेट किया तो 10 वाला हर सर्कल पे आपको 10 का प्रॉफिट देगा। 10 वाले में आपको कहीं पे भी एक बार $5 नहीं मिलेंगे, 10 वाले में आपको कभी $4 नहीं मिलेंगे, 10 वाले में आपको कभी $1 नहीं मिलेगा। जितने का स्लॉट है आपको उतना। अगर बात की जाए आपने स्टार्टअप की तो आपने $5 स्लॉट एक्टिवेट किया था और आपने यहाँ से सिर्फ एक बार में $5 जो है कमाए थे। अगर आप इसको एक्टिवेट ना करते तो आपने $5 तक रहना था। आपने जब इसको एक्टिवेट किया तो आपकी इनकम भी बढ़ गई, पहले 5 और फिर 10 डबल हो गई, मतलब 5 का 2 गुना 10 हो गया। अगर आप कहते हैं कि सर मुझे $10 आ रहे हैं, मैं एक दिन का 3-3 हजार कमा रहा हूँ, मुझे इससे भी ज्यादा कमाना है, तो फिर आपको थर्ड लेवल जो है वो एक्टिवेट कर लेना है। उससे क्या होगा कि $20 वाला स्लॉट आपको और बड़ा प्रॉफिट देगा। पहले 5 वाले से 5 आ रहा था, 10 वाले से 10 आ रहे थे, और 20 वाले से आपको $20 आना शुरू हो जाएंगे। पहले यहाँ पे एक्चुअल देखें कि $1500 आप एक दिन में कमाते थे, यहाँ पे जब एक्टिवेट किया तो 3000 आपने एक दिन के अंदर कमाना शुरू कर दिया। जब ये एक्टिवेट किया तो 6000 आपने एक दिन के अंदर कमाना शुरू कर दिया। और जब आपने ये वाला लेवल एक्टिवेट करोगे तो एग्जांपल लगाए कि आप यहाँ पे 12000 एक दिन में कमाना शुरू कर दोगे। अब जरा बात को तवज्जो के साथ सुनिएगा। पहला लेवल जो आपको $5 वाला ₹1500 की इनकम दे रहा है, सेकंड वाला 3000 की इनकम दे रहा है, थर्ड वाला 6000 की इनकम दे रहा है, और फोर्थ वाला आपको 12000 की इनकम दे रहा है। अगर आप ये वाला भी एक्टिवेट नहीं करते, ये भी एक्टिवेट नहीं करते, ये भी एक्टिवेट नहीं करते, और जस्ट आप रहते हो ये पहले स्लॉट के ऊपर, तो यहाँ पे एक सर्कल कंप्लीट होने पे आप यहाँ से कितने कमाते हो, 1500, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आप ये 10 वाला भी एक्टिवेट कर लेते हो, ये आपका लाइफ टाइम पीरियड साइकिल पे आ जाता है, तो यहाँ से आपको 1500 आपको आ रहा है। अब मुझे बताएं एक दिन में 12000 कमाने के लिए आपको यहाँ पे कितनी बार 1500 कमाने होंगे। चले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, डिवाइड कर लेते हैं। भाई मुझे 1200 कमाने के लिए, देखें 1200 मुझे एक दिन, 12000 मुझे एक दिन का आता, ठीक है। इस तक पहुंचने के लिए मुझे 1500 जो है वो एक दिन में अगर मैं कमाता हूं तो 12000 मैं कितने दिनों में कमाऊंगा। अगर मैं 1500 को मल्टीप्लाई कर लूं 8 के साथ, ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेता हूं 8 के साथ, तो 12000 बन गया। मतलब कि मैं 8 दिन काम करूंगा तो फिर 12000 जाके कमाऊंगा, अगर मैं $5 वाले लेवल के ऊपर रहता हूं। लेकिन ऐसा क्यों ना पॉसिबल हो, अगर मैं $40 वाला स्लॉट ही एक्टिवेट कर लूं और मुझे एक ही दिन के अंदर, एक ही झटके के अंदर ये 12000 रुपए की इनकम मेरे अकाउंट के अंदर आ जाए। मुझे 8 दिन ना काम करना पड़े, मैं एक दिन ही काम करूं और 12000 मेरे अकाउंट के अंदर आ जाए। तो बड़ा लेवल आपको एक्टिवेट करना है, बड़े काम से बड़ा पैसा कमाने के लिए, कम वक्त में ज्यादा पैसा कमाने के लिए। छोटी सी एग्जांपल समझाइए, समझ किस किस को आ गया, जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आए। अभी मैंने आपको और भी चीजें समझा ली, जल्दी से आ रहे हैं जरा। पहले आप लोग 1500 कमा रहे थे, ठीक है, उसके बाद 1500 कमाने के लिए इसके बाद आप लोग अच्छे में जब गए हो, जल्दी से बताएं, क्विकली समझ आ चुकी है। एग्जांपल से जो मैंने आप लोग यहाँ पे समझाया, किस किस को समझ आ चुकी है, जरा जल्दी से बताएं। समझ आ गया कि आपको बड़ा लेवल क्यों एक्टिवेट करना है। चले दोबारा से रिपीट करता हूँ ताकि आपके माइंड जो है वो रिफ्रेश हो जाए और आपको बात जो है समझ आ जाए। देखें सॉरी, अच्छा जी, अगर मैं रहता अपने $5 वाले स्लॉट के ऊपर तो मैं एक दिन में सिर्फ 1500 कमाता, ऐसे ही था। अगर मैं रहता 10 स्लॉट वाले के ऊपर तो मैं एक दिन में सिर्फ 3000 कमाता, ऐसे ही था। अगर मैं रहता 20 वाले के ऊपर तो मैं एक दिन में सिर्फ 6000 कमाता, और अगर मैं रहता 40 वाले के ऊपर तो मैं एक दिन में 12000 भी कमा लेता, ठीक है। अब अगर मैं एक दिन का 1500 कमाता हूँ तो महीने का मैं 45000 कमाऊंगा, ऐसे ही पॉसिबल है ना। लेकिन अगर मैं एक दिन में 12000 कमाने लग जाऊं तो महीने का मैं 3 लाख कमाऊंगा।
डेफिनेटली कमाऊंगा। बड़ी इनकम की है, बड़े स्लॉट एक्टिवेट किए हैं, बड़े लेवल एक्टिवेट किया है, तो बड़ा प्रॉफिट भी तो आएगा, फायदा भी तो होगा, इनकम भी तो आएगी। जहां मैंने 8 दिन काम करके 1500 करके 12,000 कमाना है, अगर मैं 40 डॉलर वाला स्लॉट ही एक्टिवेट कर लूं, मुझे एक दिन के अंदर, एक झटके के अंदर 40 डॉलर मिल जाने हैं, और 40 डॉलर पाकिस्तानी 12,000 रुपए की इनकम मुझे एक दिन में मिल जानी है। तो मुझे बताएं, 8 दिन की मेहनत एक दिन में आ गई, और एक दिन की मेहनत ने आपको 40 डॉलर का प्रॉफिट दे दिया। कहाँ 8 दिन की मेहनत और कहाँ एक दिन की मेहनत ने आपको प्रॉफिट दिया। और अगर मैं बात करूं इसकी, तो 2-3 हजार आप यहाँ से कमा रहे थे, तो 12,000 कमाने के लिए आपको इस लोड के ऊपर कितने दिन काम करना है? मतलब यहाँ पे आपको 4 दिन काम करना है। ऐसे ही 4 दिन काम करोगे, फिर जाके 12,000 कमाओगे। लेकिन अगर आप 40 डॉलर वाला इस लोड एक्टिवेट कर ले तो एक दिन के अंदर आपको यहाँ पे मिल जाना है। अगर मैं इसकी बात करूं तो 2 दिन काम करोगे, तो 2 दिन काम करके आप यहाँ पे 6,000 कमाओगे, लेकिन यहाँ से आपको एक दिन में ही मिल जाएगा। और अगर बात करूं 80 डॉलर की, तो कितने वाला प्रॉफिट आपको देगा? 24,000 का प्रॉफिट आपको एट अ टाइम आपके अकाउंट के अंदर देगा। इसीलिए भैया आपने बड़ा लेवल एक्टिवेट करना है, छोटे छोटे पे रहोगे, छोटे छोटे पैसे कमाओगे। अभी देखिए, अब मेरा बात को फोकस करें कि जब मैंने 5 डॉलर लगाए और मुझे 10 वाला डॉलर एक्टिवेट करने का कितना बड़ा फायदा हुआ। अगर मैं 5 डॉलर की स्लॉट के ऊपर रहता, ये मेरा जो है यहाँ पे मुझे 900 डॉलर का प्रॉफिट ये कभी भी ना देता। अगर मैं अपना 10 डॉलर वाला स्लॉट एक्टिवेट ना करता, इसलिए जस्ट मुझे 10 डॉलर देने थे और मेरा स्लॉट फ्रीज कर देना था, खत्म हो जाना था, कारोबार खत्म था, मैं कोई भी काम करने के काबिल नहीं होना था आगे। ठीक है, जब मैंने अपना 10 डॉलर वाला स्लॉट एक्टिवेट किया, 89 टाइम ये मेरा रिसाइकल हो चुका है, और 900 डॉलर कहाँ, 5 डॉलर मेरा 900 डॉलर बन चुका है। और 5 डॉलर की वैल्यू कितनी होती है? 1500 रुपए। तो चले 900 डॉलर की वैल्यू आपको बताता हूँ, 900 डॉलर की वैल्यू है तो होती कितनी है? 900 को मल्टीप्लाई चले 300 से कर लेते हैं, 300 से मल्टीप्लाई किया, 2.25 लाख रुपया अल्हम्दुलिल्लाह से लगाया। कितना था? चलो इसके अंदर से मेरी जो एक्चुअल थी वो भी माइनस कर लो, चलो 1500 माइनस कर लो, अभी भी मैं तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा प्रॉफिट में हूँ। अब ये फायदा कैसे हुआ मुझे? यहाँ से फायदा कैसे हुआ? ये 5 डॉलर वाला स्लॉट मेरा 900 डॉलर तक कैसे पहुंचा? उसकी वजह ये थी कि मैंने अपना सेकंड स्लॉट जो था 10 डॉलर वाला, ये एक्टिवेट कर लिया था। अगर मैं ये एक्टिवेट ना करता तो मुझे कभी भी यहाँ से 900 डॉलर का प्रॉफिट ना आता। और जरा बात सुने, अब 10 वाले की बात कर लेते हैं। अगर मैंने 10 वाला एक्टिवेट किया तो क्या 10 वाले ने मुझे प्रॉफिट दिया? 390, मुझे 39 गुना ज्यादा। मैंने 10 लगाया और मुझे 39 बार 10-10 मिले, और 390 डॉलर मैं यहाँ से कमा चुका हूँ, और 19 बार मेरा रिसाइकल हो चुका है। किस वजह से? अब इसके लिए इसलिए रिसाइकल किया मेरा होता क्या, मुझे इनकम देता क्या? क्योंकि मैंने नेक्स्ट लेवल अपना अपग्रेड कर लिया था। अब मुझे ये भी लाइफ टाइम के लिए प्रॉफिट देगा, ये भी लाइफ टाइम के लिए प्रॉफिट देगा, और ये वाला भी लाइफ टाइम के लिए प्रॉफिट देगा, क्योंकि मैंने अगर नेक्स्ट लेवल जो अपने अपग्रेड किए हैं। अब देखिए, अगर मैंने 20 वाला एक्टिवेट किया, मैंने लगाए कितने थे? 20 डॉलर, और मुझे अभी तक मिल कितने चुके हैं? 220 मिल चुके हैं भाई। 10 गुना ज्यादा मैं यहाँ से 10 से 11 गुना ज्यादा कमा चुका हूँ। अगर मैं रहता 10 स्लॉट के ऊपर, तो क्या मुझे कभी 20 डॉलर नसीब होते? कभी भी ना होते। क्या अगर मैं रहता 5 डॉलर के ऊपर, तो कभी भी मुझे 20 डॉलर नसीब होते? एक झटके में मुझे 6,000 रुपया नसीब होता? कभी भी ना होता। ठीक है, तो इसी चीज के लिए आपने बड़ा लेवल एक्टिवेट करना है। और अगर बात करूं 40 डॉलर की, यार मैंने 40 डॉलर भी एक्टिवेट किया और मुझे 160 डॉलर इसने कमा के दिए। 40 डॉलर ने 160 डॉलर कमा के दिए। मैं अगर रहता 5 डॉलर के ऊपर, तो क्या 40 डॉलर एक दिन में कमाता? एक दिन में 40 डॉलर मेरे अकाउंट के अंदर, 12,000 रुपए की दिहाड़ी मेरी सुकून से कमा लिया और बैठ गया। बड़े सोर्स का बड़ा फायदा समझ आया? किस किस को समझ आ चुका है जरा जल्दी से आ जाए कमेंट बॉक्स के अंदर और मुझे बता दें कि सर मुझे समझ आ चुकी है बड़े स्टोर्स का क्या फायदा है। बड़े मैंने आपको बहुत से आसान अल्फाज में समझा रहा हूँ ताकि आपको जो है बड़ी चीजों की समझ आ जाए। कितने लोग ऐसे हैं जिनको समझ आ चुकी है? जरा जल्दी से प्यारे से अच्छे से बच्चों की तरह मुझे जल्दी से बताएं। कितने लोग ऐसे जिनको बड़े लेवल का बड़ा फायदा समझ आ चुका है? चले, अब ये तो मैंने आपको X3 का बताया कि X3 ने आपको पैसा दिया। X3 में आपकी खुद की वर्किंग और आपकी टीम की वर्किंग बहुत ज्यादा बेस्ट होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं X4 की जरा। अब देखिए जरा X4 की बात करें यार, X4 के अंदर भी देखो मेरे कितने लेवल आपको नजर आ रहे हैं, 7 लेवल आपको नजर आ रहे हैं। ठीक है, अब अगर मैं रहता $5 वाले स्लॉट के ऊपर, ये $5 मैंने यहाँ पे एक्टिवेट किया था, मुझे $680 ये दे चुका है। $5 कहाँ मैंने लगाए, कहाँ 680 की अगर मैं बात करूँ तकरीबन 2 लाख रुपए की इनकम बनती है। 1500 मैंने लगाया था, मेरा 2 लाख बन चुका है। मुझे बताएं, चले मैं आपको ये कहता हूँ कि भाई मैं 1 साल, चलो फॉर एग्जाम्पल मुझे इस सिस्टम में काम करते हुए 1 साल हो चुका है, जो
कि हो भी चुका है। मुझे कोई दुनिया का ऐसा ऑनलाइन बिजनेस बता दें या कोई दुनिया की ऐसी चीज बता दें जहां पे आप 1500 जस्ट इन्वेस्ट करो और आपको 1 साल के बाद आपका ये 1500 2 लाख होके मिले। कोई ऐसा दुनिया में आपको सिस्टम नजर आता है? जरा जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर आके बताएं। आपको दुनिया में कोई ऐसा सिस्टम नजर आता है जहां पे जस्ट आप 1500 इन्वेस्ट करें और 1 साल के बाद आपका 1500 वो 2 लाख बन जाए? आपको नजर आता है? जल्दी से बताएं। कितने लोग ऐसे जो कहते हैं कि सर मुझे नजर आता है, मुझे पता है कि ऐसा कौन सा सिस्टम है? जल्दी से बताएं, जल्दी से क्विकली, मुझे नजर आना चाहिए आप लोगों को यहाँ पे, जल्दी से क्विकली। कितने लोग ऐसे हैं यार? फोर्सेज है तो है, आप लोगों को बता रहा हूँ फोर्सेज है भाई। आप बोलो फोर्सेज ही है सर, जस्ट फोर्सेज है, ठीक है। उसके अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं है जो कि आपको छोटी सी इन्वेस्टमेंट से बड़ा प्रॉफिट दे। ये दुनिया का वाहिद ऐसा प्लेटफॉर्म है। पहले एक्स3 में मैंने $5 लगाए, कितने बन गए थे? तकरीबन मेरे 2 लाख और 68,000 रुपए के अराउंड अबाउट मेरे बन गए थे। ऐसे ही था मेरा 1500 लगाया हुआ, मुझे अब तक 1 साल के अंदर तकरीबन 2.5 लाख से ज्यादा दे चुका है। एक्स4 में 1500 लगाया था और उसने मुझे अभी तक 2 लाख से ज्यादा प्रॉफिट दे दिया। मुझे बताए यार, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई भी ऐसा बिजनेस नहीं है कि आप कहो कि मैं 1500 से शुरू करूं और मुझे साल के बाद वो 2 लाख मिल जाए। अगर मैं बात करूं ना साल के बाद 2 लाख की, तो चले जरा मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं, सॉरी, साल में 12 महीने होते हैं। यहाँ पे देखिए, चले 2 लाख को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिएगा 2 लाख को हमने डिवाइड कर लिया 12 के ऊपर, ठीक है। कितने बनते हैं? 16,666 रुपए पर मंथ के बनते हैं। कुछ लोग तो एक पूरा महीना काम करके 15,000 कमाते हैं। मतलब कि एक बंदे की पूरे साल की मेहनत जो है वो करेगा, 8-8 घंटे 10-10 घंटे काम करेगा, 1500 की सैलरी पे अगर एक बंदा काम करता है, फिर वो 1 साल के अंदर जाके इतना पैसा कमाएगा। तो इस सिस्टम की क्या पावर है? मैंने सुकून से 1500 यहाँ पे इन्वेस्ट किया, घर में बैठ के सुकून से मेहनत की और 2 लाख कमा लिया। बड़े स्लॉट्स का बड़ा फायदा भी आपको और भी बताता हूँ। इतना समझ आ चुका है? जरा जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आके बताएं। फोर्सेज की पावर नजर आ रही है? ये है फोर्सेज का पावर शो, जो कि आपको समझाना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे छोटी सी, यही है नेटवर्क मार्केटिंग की पावर, कि छोटी सी सरमायाकारी जो होती है वो आपको यहाँ से लाखों तक लेके जा चली होती है। आपकी छोटी सी सरमायाकारी नेटवर्क मार्केटिंग में आपका लगाया हुआ 1 रुपया आपको 1 CR तक लेके जा सकता है। नेटवर्क मार्केटिंग में लगाया हुआ आपके 10 रुपए आपको 10 CR तक लेके जा सकते हैं। आप दुनिया का कोई भी ऐसा कारोबार नहीं है कि जिसमें आप 1 रुपया लगाओ और वो आपको 1 CR तक लेके जाए, सिवाय फोर्सेज के, ठीक है। अब जरा बात को तवज्जो करें, यहाँ पे देखिएगा कि लाइफ टाइम के लिए सिस्टम चल रहा है, ठीक है। लाइफ टाइम के लिए सिस्टम चल रहा है। अगर मेरा ये फोर्सेज जो है, मुझे $5 वाला स्लॉट मुझे 2 लाख बना के मिला है, तो क्या मेरा ये 40 वाला स्लॉट मुझे इन फ्यूचर आगे चलते रहते, अभी तक मुझे 240 का प्रॉफिट दे चुका है। मतलब कि 240 में राउंड अबाउट तकरीबन 50 से 60 हजार का मुझे ये प्रॉफिट जो है अभी तक दे चुका है, 70,000 का, ठीक है। क्या मेरा अगले सालों में, क्या ये मेरा $40 का स्लॉट अभी जो मुझे 70,000 का प्रॉफिट दे चुका है, आने वाले सालों में ये मुझे 70 लाख का भी प्रॉफिट देगा? उसके अलावा आने वाले प्रॉफिट में मुझे यहाँ पे बड़ा अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। इसीलिए तो हमने अपने लेवल एक्टिवेट करने हैं। और मजे की बात पता क्या है? मजे की बात ये है कि यहाँ पे क्या चीज होनी है, एक बार लेवल एक्टिवेट करना है, उसके बाद आपको एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। X3 ट्रिपल एक्स की बात करूं, ट्रिपल एक्स में देखें मैंने कितने एक्टिवेट किया था, $8 से लगाया था, अभी तक $124 आ चुके हैं। मतलब कि $8 हम कितने गुना ज्यादा, यहाँ पे देखिएगा 124 को डिवाइड कर लेते हैं हम 8 के ऊपर, ठीक है। 8 के ऊपर डिवाइड कर लेते हैं, मतलब कि 15 गुना ज्यादा मुझे ये प्रॉफिट दे चुका है मेरा ट्रिपल एक्स का जो स्लॉट है। मैंने जस्ट $8 लगाए थे। $8 बनते कितने हैं, चले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आपको मैं पावर शो बता रहा हूँ इस सिस्टम का। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितने डॉलर बनते हैं, कितने पैसे बनते हैं। 8 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी 300 के साथ, 2400 रुपया बनता है। 124 को मल्टीप्लाई करो 300 के साथ, 37,000 बनता है। माइनस कर लो इसमें से 2400 रुपया। अभी भी मैं 34,500 हजार जो है मैं यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर हूँ, ठीक है। मतलब कि सिस्टम ने मुझे पैसा देना है और इन्होंने मुझे लाइफ टाइम के लिए पैसा देते रहना है। इनका यहाँ से आने वाला पैसा जो वो कभी भी नहीं रुकना, मुझे इनकम देती रहनी। अब जरा बात को फोकस करें, यहाँ पे आपको मेरी कितनी इनकम नजर आ रही है? 20 इनकम नजर आ रही है। यहाँ पे आपको मेरी एक ज्वाइनिंग भी नजर आ रही है। चले अब मैं जरा आपको बताता हूँ कि मुझे मेरी ज्वाइनिंग से कितने पैसे मिले हैं और ना काम करके मुझे कितने पैसे मिले हैं। अब यहाँ पे मैं आपको नोटिफिकेशन की तरफ लेके जाऊँ। सबसे पहले यहाँ पे नोटिफिकेशन देखिए नीचे वाला, ये आपको एक नोटिफिकेशन नजर आ रहा है 11 घंटे पहले का। 11 घंटे पहले मुझे X4 से $5 रिसीव हुए, मैंने कुछ नहीं किया। उसके बाद मुझे 8 घंटे बाद 8 घंटे
पहले मुझे $5 X3 से रिसीव हुए, मैंने कोई काम नहीं किया, ठीक है। उसके बाद मैंने एक ज्वाइनिंग करवाई, ठीक है, एक ज्वाइनिंग करवाई, जिससे मुझे क्या हुआ कि मुझे ज्वाइनिंग से X4 से भी मुझे 5 मिल गए, X3 से भी मुझे 5 मिल गए। मतलब मैंने काम किया, उससे तो मुझे $10 मिले, और जो मैंने काम नहीं किया मुझे फिर भी $10 मिले। मजे की बात समझ आई कि काम नहीं किया तो $5 मुझे X3 से भी दे दिए, X4 ने भी दे दिए, और जब काम किया तो 5 मुझे यहाँ से भी मिल गए, 5 मुझे यहाँ से भी मिल गए। टोटल कितने हो गए? $20। और मैंने कितनी मेहनत की थी? सिर्फ $10 की। $10 की मेरी मेहनत थी जो मैंने ज्वाइनिंग करवाई, ठीक है। और $10 मुझे एज अ बोनस मुझे मेरी टीम की तरफ से, मुझे मेरी डाउन की तरफ से, मुझे मेरी स्टोर्स की तरफ से आ गया। अब इसी तरह देखिए, जब आप यहाँ पे X3 का जब 350 वाला लेवल एक्टिवेट करोगे तो मेरे दोस्त 350 की इनकम आपको डायरेक्ट अकाउंट के अंदर आएगी। 350 वाला एक्टिवेट करोगे तो एट अ टाइम 350 रुपए की इनकम आएगी। 350 बनते कितने डॉलर? ये देखिए, 350 को मल्टीप्लाई करो, 1 मिनट के अंदर आपको, 1 सेकंड के अंदर आपको 96,000 रुपया आपके अकाउंट के अंदर आना है। मुझे बताओ, अगर आप 1500 रुपया एक दिन का कमाने वाले होते और 96,000 को आप मल्टीप्लाई करो, डिवाइडेड बाय करो आप इनको 1500 के ऊपर, तो कितने? 64 दिन तकरीबन आपको, अगर आप एक दिन का 1500 कमाते हैं तो तकरीबन आपको 2 मंथ आपको काम करके 96,000 कमाना था, जो कि आपने एक दिन के अंदर, 1 मिनट के अंदर आपने कमाया। किसकी वजह से? इस बड़े लेवल की वजह से, जो बड़ा लेवल आपने एक्टिवेट किया था। 96,000 कोई भी दुनिया का ऐसा बिजनेस नहीं है, कोई भी दुनिया की ऐसी नौकरी नहीं है, कोई भी दुनिया का ऐसा कारोबार नहीं है जो आपको 1 सेकंड का जो है आपको यहाँ पे 96,000 रुपए की इनकम दे। हाँ, ट्रेडिंग जरूर है, बहुत से लोग कहेंगे सर ट्रेडिंग में बड़ा पैसा है, और मेरे दोस्त ट्रेडिंग में आप लोगों को बहुत ज्यादा सर खपाई करनी पड़ती है, और ट्रेडिंग करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। बड़े बड़े जो ट्रेडर होते हैं वो बेचारे थोड़े से सिग्नल अप एंड डाउन होते हैं, वो बेचारे तबाह बर्बाद हो जाते हैं, और जब प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बड़ा मिलता है। वो लक की बात होती है, आपकी किस्मत की बात होती है, लेकिन यहाँ पे जो आपने एक्टिवेट कर लिया वो तो आपको मिलना ही मिलना है, वो तो आपको आना ही आना है। 96,000 डायरेक्ट आपके खुद के अकाउंट के अंदर आ जाना है। और X4 की बात करें, अभी देखे जैसे मैंने 640 वाला भी एक्टिवेट किया हुआ है, भाई हम तो एक अलग लेवल के ऊपर है, हमारी चीजें अलग है, हमारे स्टोर्स अलग थे, टीम्स बड़ी बन गई हैं, ठीक है। जब आप इस लेवल तक आओगे तो आप सोचो कि जब एक ही दिन में आपको $640 रिसीव हो गए, $640 आप कितने कमाओगे? जरा बात को फोकस करिएगा। 640 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मुझे बताएं कितनी पावर है। एक दिन के अंदर आप 1,92,000 रुपया कमाओगे जब डायरेक्ट आपके अकाउंट के अंदर आए, तो भाई बड़े स्लॉट्स का बड़ा फायदा नजर आ रहा है। 80 वाला करोगे तो उसी टाइम $80 अकाउंट के अंदर आ रहे हैं। 160 वाला अगर मैं स्लॉट मैंने किया था तो यहाँ पे देखिए मुझे 160 रिसीव हुए हैं, तो बिल्कुल हुए हैं। मैंने 160 लगाए थे, 160 पता है कितने पैसे बनते हैं? पाकिस्तानी तकरीबन राउंड अबाउट ये जो तकरीबन 45 से 46,000 रुपए की इनकम बनती है, 48,000 रुपया बनता है $160 का। तो मुझे बताएं एक झटके में आपको 48,000 रुपए की इनकम आनी है। ये फायदा है कि आपको बड़े लेवल क्यों एक्टिवेट करने हैं भाई? बड़ी इनकम के लिए, बड़ा पैसा कमाने के लिए, बड़े फ्यूचर के लिए, बड़े प्लान के लिए, बड़ा पैसा कमाने के लिए आपको बड़ा लेवल एक्टिवेट करना है, क्योंकि जितना आप गुड़ डालेंगे उतना आपको मीठा होगा। इसीलिए कहते हैं कि फोर्सेज एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, लाइफ टाइम चलने वाला सिस्टम है, जो कि आपकी स्किल्स को, आपके अंदर के इंसान को भी डेवलप करता है और आपको बड़ा पैसा कम वक्त में कमाने का मौका भी देता है। चले मैं आपको जरा थोड़ी सी अपनी स्टोरी थोड़ी सी बताता हूँ। मैं सिस्टम में आने से पहले एक 10,000 की जॉब पे काम किया करता था, मतलब मैं एक महीने का 10,000 कमाया करता था। मैं 12 महीनों में कितने पैसे कमाऊंगा? 1,20,000, ठीक है। 12 महीनों में, एक साल में मैं कितना कमाऊंगा? 1,20,000। अब जरा बात को फोकस करिएगा, मैं आप लोगों को जरा कैलकुलेशन करके बताने लगा हूँ कि फोर्सेज ने मेरी लाइफ को किस तरह से बदला है, और मैं क्यों कहता हूँ कि फोर्सेज लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। मैं 10,000 की, ट्रूली स्पीकिंग मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ, मैं 10,000 की सैलरी पे काम किया करता था। 10,000 की सैलरी अगर मैं एक साल के अंदर कितने पैसे कमाऊंगा, यहाँ पे देखिए 10,000 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम एक साल के साथ, तो 1,20,000 रुपया जो है मैं एक साल का कमाऊंगा। चले, अब हर महीने जाहिर सी बात है मेरे आने जाने का किराया भी लगता है, ज्यादा दूर ना जाए, आप मेरा महीने का किराया जो है वो 3,000 लगा लें, ठीक है। 1,20,000 में से आप 12 या 36, इसमें से आप माइनस कर लो 36,000, ठीक है। 36,000 आपने माइनस कर लिया, 84,000 मेरे पास मेरे साल का रेवेन्यू है जो कि मैंने कमाया, ठीक है। अब मुझे जरा बताइएगा, बीच में अब समटाइम मेरा दिल भी कर पड़ता है कुछ खाने को, कुछ अपने को चीज लेने के लिए, जाहिर सी बात है मैं खाने पीने के लिए, चले मैं अपने एक साल का खर्चा, महीने का भी छोड़ दे, मैं अपने एक साल का खर्चा जो है ना वो यहाँ से ज्यादा दूर ना जाए,
चले ज्यादा दूर जाए ही ना, मैं यहाँ से आपको सिर्फ समझाने के लिए माइनस कर लेता हूँ 4000 जी मैंने अपने पूरे साल के लिए खर्च किया। चलो 4000 तो बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, 10,000 लगा ले मैंने अपने ऊपर पूरे साल में खर्च किया। मेरे पास कितने बचे? 74,000। अब 74,000 में मैं अपनी वालदा को क्या पैसे देता? अपनी वालदा को मैं कितने पैसे देता? मैं अपने फ्यूचर के लिए क्या सेव करता? चलो फॉर एग्जाम्पल मैं एक महीने का 10,000 कमा के फॉर एग्जाम्पल मैं 5,000 अपनी वालदा को दे देता था, ठीक है। 12 महीनों के हिसाब से 5,000 अगर मल्टीप्लाई करें तो कितने बनते हैं? 74 में से आप यहाँ पे माइनस कर दो, मैं 5,000 एक दिन का एक महीने का देता हूँ तो 60,000 बन जाता है 12 महीनों का। ऐसे ही है, 5,000 अगर मैं उनको एक महीने का देता हूँ तो माइनस इसमें से कर ले 60,000। तो मुझे बताएं मेरे फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए मेरे पास फ्यूचर्स के लिए सेविंग सिर्फ 14,000 बचेगी। तो 14,000 में ना तो मैं अपनी शादी कर सकता हूँ, ना मैं अपने लिए अच्छे कपड़े ले सकता हूँ, ना मैं कुछ कर सकता हूँ अगर मैं 10,000 की सैलरी पे काम करता। चलो अगर मैं सैलरी को 20,000 कर देता हूँ तो ये मेरी 14,000 साल की सेविंग डबल हो जाएगी ना, क्योंकि 10,000 की सैलरी में 14,000 बच रहा था, 20,000 की सैलरी में इसको डबल कर लेते हैं। चलो इसको डबल कर लेते हैं हम 20,000 की सैलरी में, इसको 2 गुना ज्यादा कर लिया 28,000। चलो अगर मैं एक महीने का 30,000 कमाता हूँ, इसको एक गुना और डबल कर लेते हैं। चले अगर मैं 30,000 की सैलरी में भी काम करता हूँ तो मैं चले 3 गुना ज्यादा कर लिया, तो एक साल का मैं 42,000 जोड़ूंगा अपने फ्यूचर के लिए, मेरा गुजारा होगा? कभी नहीं होगा। चलो ये भी छोड़ देते हैं, मैं इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, मैं एक महीने का 40,000 कमाता हूँ, मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ तो एक साल के अंदर मैं अपने फ्यूचर के लिए तकरीबन 56,000 जोड़ूंगा। मुझे बताएं 56,000 में तो एक स्पाइक नहीं आती है आपकी। चले फॉर एग्जाम्पल मैं अपनी एक महीने की सैलरी जो है वो 50,000 कर लेता हूँ, 5 गुना ज्यादा कर देता हूँ। अब 5 गुना मैं क्या पूरे साल के अंदर 70,000 अपने लिए जोड़ूंगा। अंदाजा लगाएं कि मेरी 50,000 सैलरी एक महीने की हो चुकी है और मैं 50,000 में भी अपने लिए कुछ नहीं जोड़ पा रहा। घर के खर्च आता है, मेरी खुद के काम है, आने जाने का किराया है, वो लगना तो 70,000 में जोड़ा हूँ। चलो यार ये भी छोड़ दो, मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ 1 लाख के साथ। 1 लाख के साथ मल्टीप्लाई कर लिया, मेरी महीने की सैलरी 1 लाख है। 1 लाख महीने का कमा के भी मैं अपने घर के अपने मदर के सारों के एक्सपेंस निकाल के भी मैं 1,40,000 रुपया जो है मैं पूरे साल का जोड़ूंगा। मुझे बताएं मेरा गुजारा होगा? अगर आप यहाँ पे कमाते हो मुझे बताएं गुजारा होगा? भाई आपने अपने घर में भी देना है, आपने अपनी मदर को भी देना है, अपने लिए भी निकालना है, ट्रांसपोर्ट का भी किराया निकालना है। अपने फ्यूचर के लिए क्या जोड़ोगे? कुछ इंसान का खाने पीने का दिल कर पड़ता है, कुछ दोस्तों के साथ जाने का दिल कर पड़ता है, कुछ इंसान की फैमिली में कुछ यहाँ पे आपके पास वो आ जाती है जो कि आपके पास फंक्शन वगैरह आ जाते हैं, वहां पे आपको जाना पड़ जाता है। तो मुझे बताए क्या जोड़ेंगे? तो इस फोर्स ने मुझे पता क्या दिया? इस फोर्स ने मुझे एक साल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 23 लाख रुपए की इनकम दी है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं खुश हूँ। और 23 लाख तो जस्ट मुझे फोर्सेज से आया है, जो मैंने इसके अलावा फोर्सेज में रहते हुए मैंने फोर्सेज की वजह से जो मैंने इज्जत पाई है, जो मैंने इसके अलावा अगर मैं टोटल कैलकुलेशन की बात करूँ टोटल तो राउंड अबाउट अल्हम्दुलिल्लाह मैं राउंड अबाउट तकरीबन 3 मिलियन तक अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जो इनकम है वो क्रॉस हो चुकी है, जो मैं यहाँ से अर्न कर चुका हूँ। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं ये है फोर्सेज की पावर अल्हम्दुलिल्लाह। तो दुआ किया करें अल्लाह ताला साथ आप सबको बहुत ज्यादा तरक्की दे। यहाँ पे हमारा सेशन जो है आज के टॉपिक के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो चुका है। जो मैंने आपको चीजें बता रही थी इसलिए कहता हूँ कि बड़े लेवल किया करें। ये बड़े लेवल जो है आपको मैं इसलिए बताता हूँ, बड़े लेवल करोगे बड़ा पैसा आएगा, एक एक वक्त में आपको उतना पैसा आएगा। इसलिए कहता हूँ कि आपके पास पैसे मौजूद है ना, आपकी पॉकेट में पैसे पड़े हैं तो वो डबल ट्रिपल नहीं होने। जो आप एक बार इन्वेस्ट कर लोगे वो आपका डबल ट्रिपल हो जाएगा, लेकिन जो आपके पॉकेट में पड़ा है वो आपका कभी भी डबल ट्रिपल नहीं होगा। अब मुझे ये सोड एक्टिवेट कर लिया, मुझे लाइफ टाइम के लिए सुकून में हूँ, ये भी कर लिया, 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 अब मैं लाइफ टाइम के लिए सुकून में हूँ। अब मुझे मजीद स्लोड एक्टिवेट करने की जरूरत नहीं है। अब मुझे यहाँ पे जितना भी पैसा आएगा मैं यहाँ से कमा के अपने अकाउंट्स के अंदर जो है वो डालता जाऊंगा। अभी मेरे पास यहाँ पे सुकून से मैं जिंदगी कमा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा सेशन वाइंड अप है जो कि मैंने आपको बता रहा था। इसलिए अगर मुझे बताएं कितने लोग ऐसे हैं जो कि कहते हैं कि जी सर मैं अपने बड़े बड़े लेवल करूंगा और वेरी सून जल्दी करूंगा? कितने लोग ऐसे हैं? जल्दी से बताएं, क्विकली जरा जल्दी से बताएं कि बड़े लेवल के फायदे मैंने आप लोगों को बहुत ज्यादा बता दिए, चीजें बता दी है। कितने लोग ऐसे हैं जो इस चीज के ऊपर एग्री करते हैं कि मैं सर अपना बड़े लेवल एक्टिवेट करूंगा या करूंगी? देखिए आपने मेरे लिए एक्टिवेट नहीं करना, आपने अपने लिए करना है, ठीक है ना। आप जितने अपने लिए करना चाहते हो आपने करने हैं, मेरे लिए नहीं करने। अगर मैं अपना 640 वाला स्लॉट एक्टिवेट कर सकता हूँ वो भी X3 जिससे मुझे मेरी डाउन से इनकम आनी है, 2 लाख रुपए का ये स्लॉट बनता है अल्हम्दुलिल्लाह से। अगर मैं ये अपने लिए एक्टिवेट कर सकता हूँ तो आप अंदाजा लगाएं कि अगर मैं अपने लिए अच्छा सोच सकता हूँ तो मैं आपके लिए अच्छा नहीं सोच सकता? बिल्कुल सोच सकता हूँ। मैंने अगर 640 वाला स्लॉट एक्टिवेट किया है तो कुछ सोच के किया है, बगैर सोचे तो नहीं किया। कोई इंसान इतना बेवकूफ तो नहीं होता कि 2 लाख रुपया बगैर सोचे इन्वेस्ट कर दे, 2 लाख रुपया बगैर सोचे लगा दे। कोई भी इंसान इतना बेवकूफ नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों ने अच्छे वे में काम करना है, बड़े लेवल से बड़ा पैसा आप लोगों ने कमाना है, ठीक है। और आपको जो बगैर काम के इनकम आनी है
आपको आपकी डाउन से, आपको आपके क्रॉस से, आपको आपके अपलाइन की तरफ से बहुत सारी आपको इनकम यहाँ पे आती जानी है, ठीक है ना। आपकी जिंदगी जो वो चेंज होगी। चले यहाँ पे हमारा टॉपिक जो वो कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ अच्छी बातें कर लेते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अच्छी बातें करने के लिए रेडी हैं, जरा जल्दी से बताएं। अपने हैंड रेस करें ऐसे लोग जो कि अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और करना चाहते हैं। जरा जल्दी से हैंड रेस करें। यहाँ पे कितने लोग मौजूद हैं जो सेशन में मौजूद है, जो कहते हैं जी सर हमें जरा अच्छी बातें बताएं। चले जल्दी से आप हैंड रेस करें। ओके जी, माशाल्लाह काफी ज्यादा लोग हैं वो यहाँ पे रखे हैं पढ़े। अच्छा जल्दी से मुझे बताएं कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज का रोजा रखा था। जल्दी से कमेंट बॉक्स के अंदर आके बताएं कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज का जो है वो रोजा रखा था। जल्दी से जरा मुझे बताएं, क्विकली जल्दी से बताएं कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज का रोजा रखा है। ओके जी, जबरदस्त जबरदस्त, माशाल्लाह। चले अब मुझे बताइएगा कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके अब तक मुकम्मल रोजे चल रहे हैं। वो ये बताएं कि जी सर अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल है। मुकम्मल का मैसेज करें कि जी सर मुकम्मल, ताकि मैं देखूं कितने लोग ऐसे हैं जिनके अभी तक के जो है वो रोजे मुकम्मल जा रहे हैं, किसी का एक भी रोजा जो वो नहीं छूटा। ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं? माशाल्लाह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अल्हम्दुलिल्लाह सारे के सारे जो है वो रोजे रख रहे हैं। चले अब मैं जरा आपको ना थोड़ी सी रोजे की फजीलत बता देता हूँ कि रोजे का मुकाम क्या होता है और रोजे की फजीलत क्या होती है। अच्छा जी, जरा आप लोग देखें, आप लोगों को पता है कि एक कुछ नफली रोजे होते हैं और कुछ हमारे ऊपर रोजे जो है फर्ज होते हैं, ठीक है ना। अब रमजान के जो रोजे है ना, ये हर मुसलमान के ऊपर फर्ज है, हर मुसलमान को रखने चाहिए। और नफली रोजे वो है जो आप अपनी मर्जी के लिए या आप अपनी अल्लाह ताला से कोई दुआ करते हैं या अल्लाह ताला से कोई मन्नत मांगते हैं, अपने अल्लाह ताला से कोई कुछ भी चीज करते हैं या अल्लाह ताला से वादा करते हैं कि या अल्लाह अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं आपकी रजा के लिए रोजा रखूंगा। जैसे आप शबान के रोजे रखते हैं, ठीक है, और उसके अलावा आप अदर महीनों के भी रोजे रखते हैं, वो आपके नफली रोजे होते हैं, ठीक है, वो आप रखते हैं अपने अपने लिए नफली रोजे। लेकिन ये जो रोजा होता है, जो रमजान का रोजा होता है ना, ये आपने रखना होता है अपने अल्लाह के लिए, ठीक है। वैसे तो अल्लाह ताला को हमारी इबादतों की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो जात बरहक है हर चीज के ऊपर, लेकिन हम इंसान हैं, ठीक है, हम लोग अल्लाह की इबादत करने के लिए आए हैं। अब अल्लाह ने हम लोगों को इबादत करने के लिए क्यों दुनिया में लेके आए? क्योंकि हम लोग अल्लाह की इबादत करें और अब अल्लाह की बात करके हम लोग उसका अजर लें, हमें जन्नत मिल सके, हमें सुकून, हमें आसाइशों की जिंदगी मिल सके, हम जन्नत में जाएं, हम जो भी अपनी जुबान से चीज मांगे अल्लाह ताला वो हमें अता करे। इसलिए अल्लाह ताला ने दुनिया में सजा और जजा का जो निजाम है वो रखा हुआ है। अल्लाह ताला चाहते तो हम सबको, किसी को भी जो है वो गैर मुस्लिम ना पैदा करते, अल्लाह ताला जो चाहते किसी को भी। और मजे की बात सुने, जो भी इंसान दुनिया में पैदा होता है ना, वो इस्लामी तरीके के मुताबिक पैदा होता है, ठीक है। आप, मैं, हम सब, और ये जितने भी यहूदी हैं, जितने भी नॉन मुस्लिम हैं, ये सब लोग जो है ना, ये इस्लामी तरीके के मुताबिक जो है ये पैदा होते हैं। लेकिन इनके जो माँ बाप होते हैं ना, ये इनको मुसलमान और नॉन मुस्लिम बनाते हैं, ठीक है। इनके जो आगे से वालिदैन होते हैं ना, ये इनको मुस्लिम और नॉन मुस्लिम बनाते हैं, जिस वजह से मुस्लिम और नॉन मुस्लिम का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको दुनिया में नजर आता है, ऐसी है। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो सबसे पहले अपने अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारे अल्लाह ने हमें एक ऐसी कौम में, जो कि अल्लाह ताला की एक माशाल्लाह से बेहतरीन कौम में अल्लाह ताला ने हमें पैदा किया है, जो कि मुसलमान है, और हमें फख्र है हमें अपने मुसलमान होने पे, ठीक है। अब देखें, अब बहुत से ऐसे गैर मुस्लिम भी हैं, और गैर मुस्लिम कितने ऐसे लोग हैं जो कि इस्लाम को कबूल करते हैं, ठीक है, क्यों? क्योंकि वो इस्लाम की चीजों को जान के, इस्लाम की चीजों को समझ के कि यार इसमें वाकई मुसलमान जो है वो आके कॉन्सेप्चुअल चीज के ऊपर जो है वो अपना अकीदा रखते हैं, जिसका वाकई की चीज मौजूद है। अच्छा जी, एक चीज तो थी यहाँ पे, जैसे कि मैं आपको बताया था कि ये रमजान के जो रोजे हैं ये फर्जी रोजे हैं, जो कि हम सब के ऊपर फर्ज है, हमें रखना चाहिए। अगर हम ये सब बगैर किसी उजर के या बगैर किसी वजह के हम इस रोजे को छोड़ते हैं, इसका गुनाह भी बहुत जरा सख्त है, और इसका समझ लें कि आप इसकी कज़ा भी नहीं कर सकते। रमजान के रोजे की कज़ा भी नहीं है, मतलब आप उसका अजर वो नहीं आता ना, वो नहीं मिल सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि जी रमजान का रोजा छोड़ दिया है या छूट गया है तो हम इंशाल्लाह अगले महीने में इसके रोजे रख लेंगे, ऐसे नहीं होता। जो चीज रमजान में रखी है, अगर ऐसा होता ना तो रमजान के 23 के 30 रोजे इंसान जो है ना आने वाले बाकी के 11 महीनों में रख लेता, ठीक है। हर महीने एक रोजा रखता, हर महीने एक रोजा रखता, और ये कहता है कि मेरे रमजान के 30 रोजे जो है वो पूरे हो गए। तो ऐसा नहीं होता है। रमजान के रोजे की एक ऐसी फजीलत है कि अल्लाह ताला का खास करम हमारे ऊपर होता है। जिस बंदे ने रोजा रखा होता है ना, अल्लाह ताला का उसके ऊपर खास करम होता है। और मजे की बात यह है कि अल्लाह ताला उसके ऊपर जो है रहमतें बरसाता रहता है। और एक और मजे की बात यह है कि हमारे जितनी रोजे की वजह से हमें शिद्दत प्यास हमें महसूस होती है ना, हमें उतना ही ज्यादा अल्लाह ताला अजर देते हैं। मतलब कि हमें अपने जितना ज्यादा
हमें जितना ज़्यादा रोज़ा फ़ील होगा ना कि हमारा रोज़ा है और हम हमारी तबीयत जो है वो थोड़ा-सा अपसेट होना शुरू हो जाएगी, हम अपने अंदर एनर्जी के लेवल को डाउन फ़ील करना शुरू कर देंगे, अल्लाह ताला हमें उतना ही ज़्यादा अजर देते हैं। क्योंकि जिस काम में जितनी ज़्यादा मशक्कत होती है ना, उस काम की उजरत भी उतनी ही ज़्यादा दी जाती है, ठीक है? अगर मैं आपको कहूँ कि यार ये 2 ईंटें हैं, उठा के वो सामने रखा हो, ठीक है? तो मैं तुम्हें ₹10 दे दूँगा। तो 2 ईंटें उठाई, कोई मशक्कत नहीं लगी, ₹10 दे दिए। अगर मैं कहूँ कि 100 ईंटें उठाओ और वो फलाँ जगह तक रख के जाओ, तो मैं फिर तुम्हें ₹1000 दूँगा। तो मुझे बताएँ, ज़्यादा मशक्कत हुई तो ज़्यादा फल भी तो मिला, ज़्यादा पैसे भी तो मिले, ज़्यादा इनकम भी तो मिली। तो सेम एज़ इट इज़ रमज़ान के रोज़ों में होता है कि अल्लाह ताला हमें इसका अजर जो है वो बहुत ज़्यादा देते हैं और बहुत ही ज़्यादा देते हैं। इसमें हम अगर कुरान का एक लफ़्ज़ पढ़ते हैं, हमें 10 गुना ज़्यादा नेकियाँ मिलती हैं, एक-एक लफ्ज़ के ऊपर, हमें उसके ऊपर। हम किसी के साथ हुस्न सलूक करते हैं, हम किसी की मदद देते हैं, हम किसी को ₹1 देते हैं, अल्लाह ताला वो हमारा ₹1 हमारे लिए 1000 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। और अल्लाह ताला की राह में दिया गया ₹1 भी अल्लाह ताला को 1 करोड़ से ज़्यादा वो अज़ीज़ होता है, अगर आपने अपने खुलूस दिल के साथ दिया हुआ है। और रमज़ान के महीने में एक और बात बताना चाहूँगा, जितनी ज़्यादा सदका खैरात आप लोग कर सकते हैं करें। यार आप अपनी जेब में से ₹10 भी निकाल के अल्लाह की रज़ा के लिए दोगे ना, वो भी अल्लाह ताला को मंज़ूर हो जाएँगे, अगर आपने अपने खुलूस दिल के लिए दिए हैं। अगर आप अपनी जेब में से ₹100 भी निकाल के दोगे, तो वो भी अल्लाह ताला को मंज़ूर है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा करना चाहता हूँ, मेरे पास लाखों रुपए नहीं है। यार आपके पास जितने पैसे हैं ना, वो कहते हैं ना कि अल्लाह ताला किसी भी इंसान के ऊपर उसकी हिम्मत से ज़्यादा जो है ना, उसके ऊपर इतना बर्डन नहीं डालते, कि जितनी उसकी हिम्मत होती है ना, अल्लाह ताला सिर्फ़ उसको उसकी हिम्मत के मुताबिक ही जो है उसको परेशानी या इसमें चीज़ में डालते हैं जो वो इंसान बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है? अगर मैं मिडल क्लास हूँ, आप मिडल क्लास हैं या आप हाई लेवल पे हैं, तो मेरी जितनी औकात है, मैं अपनी औकात के मुताबिक अल्लाह ताला की राह में दे सकता हूँ, ठीक है? और आप अपने मुताबिक दे सकते हैं, अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक। अगर मेरी औकात है अल्लाह ताला की राह में देने की ₹5, तो मैं ₹5 दे सकता हूँ। अगर किसी की 5 अरब रुपए देने की है, तो वो 5 अरब रुपए देगा। लेकिन अगर मेरे ₹5 देने में खलूस नीयत और अल्लाह ताला की रज़ा शामिल है, और उस बंदे के 5 अरब देने में खलूस नीयत नहीं है और अल्लाह ताला की रज़ा शामिल नहीं है, सिर्फ़ दिखलावा शामिल है, तो मेरा ₹5 दिया हुआ उस बंदे के 5 अरब के ऊपर 5000 अरब से ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है? तो रमज़ान के महीने में सदका खैरात बहुत ज़्यादा किया करें। और मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता हूँ। देखिए, मैं अक्सर ये बात किया करता हूँ, हम सब लोग जो है मुस्लिम हैं, हम सबके जो है रिश्तेदार हैं, हमारे हमारे चाचू भी हैं, हमारे मामू भी हैं, हमारे अंकल भी हैं, हमारी आंटियाँ भी हैं, हमारे दोस्त भी हैं, कज़न भी हैं, सारे लोग हैं, ठीक है? यार आपकी जिस किसी के साथ भी नाराज़गी है ना, आप पहल कर लो। आप पहल कर लो उसके साथ नाराज़गी को ख़त्म करने में। या चाहे वो बंदा गंदा है, बुरा है, अच्छा है, ख़राब है, बदतमीज़ है, बदकार है, कुछ भी है, कैसा भी है, आप एक बार पहल कर लो, ठीक है? उसके साथ सुलह करने में। इसका फ़ायदा पता क्या होगा, मैं आपको बताऊँ। और रमज़ान में फ़ायदा क्या होगा, मैं आपको ये बताता हूँ। एक बार इमाम हसन, इमाम हुसैन जो है ना, आपस में झगड़ पड़े। आपस में झगड़ पड़े थे। तो इस तरह झगड़ पड़े थे, तो फिर वो आप सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का पता चला कि इमाम हसन और इमाम हुसैन जो है वो आपस में झगड़ पड़े हैं, ठीक है? तो अल्लाह ताला की तरफ से ना उनको एक चीज़ थी, जो इमाम हसन और इमाम हुसैन के दिल में एक चीज़ आई, और उन्होंने वाक़या सुना कि इसके मुसलमान होने की हैसियत से अगर 2 मुसलमान भाई एक दूसरे के साथ नाराज़ हैं, तो जो बंदा नाराज़गी को ख़त्म करने के लिए पहल करता है ना, और अपने भाई से मिल के जाके सुलह करता है ना, अल्लाह ताला उस बंदे की जो है वो जन्नत उसके ऊपर वाजिब कर देते हैं और उसकी मग़फ़िरत कर देते हैं उसकी, जो पहल करता है। अब इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों आपस में नाराज़ थे, दोनों आपस में नाराज़ थे। अब इमाम हसन ने इमाम हुसैन की तरफ पैगाम पहुँचाया एक बंदे के हाथ कि भई जाओ और आप इमाम हुसैन से कहें जाके कि आए और मुझसे सुलह कर। इमाम हुसैन ने कहा कि भई मैंने सुलह नहीं करनी, आप उनको कहो कि वो मेरी तरफ आए, तो मेरी तरफ आके सुलह करें। अब मतलब पता क्या था? अब उनका उनका अंदाज़ और उनकी ज़िंदगी, वो हम तो कुछ भी नहीं है ना। अब उनका मकसद ये था कि मेरा छोटा भाई मेरी तरफ आए, तो मेरे छोटे भाई की मग़फ़िरत हो जाए। हालाँकि उनको तो मग़फ़िरत की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? वो तो जन्नत के शहज़ादे हैं, ठीक है? जन्नत के शहज़ादे हैं, वो उनको क्या मग़फ़िरत की ज़रूरत? लेकिन हम लोगों के लिए मिसाल जो है वो उन्होंने बनाने के लिए कहा कि मेरा छोटा भाई मेरे पास पहले आए, उसकी मग़फ़िरत हो जाए। छोटे ने कहा नहीं, बड़ा भाई मेरे पास पहले आए तो उसकी मग़फ़िरत हो जाए। मतलब कि एक-दूसरे का उन्होंने क्या किया, एहसास किया, समझा। तो बताने का मकसद ये है कि हमारे रिश्ते ही होते हैं, खूनी रिश्ते होते हैं, दोस्ती यारी होती हैं, अगर हम पहल कर लेंगे। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि अपने दोस्त को बुलाओ और एक दोस्त को कहो कि यार वो अहमद के साथ मेरा झगड़ा है, अहमद को कहो मेरे साथ आके सुलह करे। वो अहमद सोचेगा, ओए तू तो नवाब है, ओ भाई तुम डीसी लगे हो मेरे ऊपर, मैं तुम्हारे पास सुलह करूँ आके।
वो कहेगा मैं तेरे बाप का नौकर थोड़ी हूँ, वैसे बातें करेंगे। तो आप खुद जाके सुलह कर ले अपने कजन के साथ, अपने भाई के साथ, मामू के साथ। और सुलह एक ऐसी चीज है जो कि आपके दिलों की रंजिशों को खत्म कर देती है। आपने जब अपना दिल साफ कर लिया, अपना रोल प्ले कर दो, अपना रोल प्ले कर दो, उसके बाद वो चाहे आपके साथ मुनाफिकत रखता है, वो कुछ भी करता है, वो उसकी मर्जी। आप अपना दिल साफ कर लें इस रमजान के महीने में, ओके, ये अजर कमाने का बड़ा अच्छा मौका है। ये समझ लें, आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। एक बंदा आपके पास बैठे बिठाए आ गया है और आपको ये कह रहा है मुझे 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, और जैसे कहोगे जब मर्जी प्रॉफिट दे देना, जब मर्जी आता रहे, मुझे कोई टेंशन नहीं है, मुझे 5 लाख की आपके साथ इन्वेस्टमेंट करनी है। आप कहोगे यार इनकम ऑटो आनी है, किसी भी टाइम आनी है, फिक्स टाइमिंग नहीं है। वो बंदा कहता है मुझे फिक्स टाइमिंग चाहिए भी नहीं है, जब आएगा मुझे दे देना, मैंने आपके साथ इन्वेस्ट करना है, मैं आपकी बातों की वजह से इंस्पायर हो गया। तो मुझे बताए गोल्डन चांस है पैसा कमाने का। इस तरह का हिसाब है रमजान के अंदर कि अल्लाह ताला कहता है कि भाई आओ नेकियां कमा लो। रीज्वाइन कर लीजिएगा मीटिंग को, अगर आप थोड़ी सी 5 से 10 मिनट और देना चाहते हैं तो रीज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे यहाँ पे ये एंड होती है, ठीक है, रीज्वाइन कर लीजिएगा। 2 से 4 बातें थी, 5 से 10 मिनट का सेशन और होगा।